भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खास तौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नज़रिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजीज के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफ़ी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। मित्रों, प्रिलिमिनरी रिमार्क हमारी तरफ से इस योजना के बारे में यही था। इसकी तो दोस्तों, सुना आपने, रक्षा मंत्री जी बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करके एक प्रोजेक्ट का लॉन्च उन्होंने ऑफिशियली आज कर दिया है और उसके बाद प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा ये लेटर भी पारित कर दिया गया आज ही 14 जून 2022 को। दोस्तों, अग्निपथ के नाम से आपको सुन ही लिया होगा, ये स्कीम है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ 4 साल के लिए एक नौजवान को आप अब आर्म फोर्सेस में इनरोल करोगे। 4 साल में आप ट्रेनिंग भी दोगे उनको और उनसे सेवा भी, देश सेवा भी आप उनसे करवाएंगे और 4 साल के बाद आप उनको रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे। दोस्तों, ये काफ़ी हद तक, काफ़ी मेजॉरिटी लोगों की राय के अनुसार देखें तो ये एक न्याय है। सीधे तौर पर अगर आप ये स्कीम चला रहे हैं तो इसे आम नागरिक के लिए कीजिए। इस अग्निपथ स्कीम के लिए सेम टू सेम क्राइटेरिया वही हैं जो रेगुलर आर्मी इनरोलमेंट में दिए जाते हैं। वहीं भर्ती प्रक्रिया होगी और वहीं फिजिकल प्रक्रिया होगी। सारे के सारा प्रोसीजर सेम टू सेम है। दोस्तों, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि इससे यूथफुल फोर्सेस का गठन होगा। यूथफुल फोर्स आपकी बन तो जाएगी, देश के यंग बच्चे, नौजवान देश की सेना में शामिल तो हो जाएंगे, पर उन सैनिकों के लिए आप क्या करेंगे? 4 साल देश सेवा करवाने के बाद आप उनको रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे। और इन 4 साल में आपको प्रावधान करना चाहिए कि अगर आप 4 साल में छोड़ भी रहे हैं तो उनको रिजर्वेशन मिलेगा दूसरी जॉब्स के लिए। 4 साल में जो यथ हैं उनकी एज किसी दूसरी जगह सेटल होने के लिए भी निकल जाएगी। दोस्तों, तो इसके ऊपर हर आदमी का काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव कमेंट्स आ रहे हैं। रक्षा मंत्री ने ऑफिशियली आज इसका अनाउंसमेंट कर दिया है। उन्होंने जो भी बातें बताई हैं उनका हकीकत से काफ़ी ज़्यादा फासला है। दोस्तों, जो बातें बताई आपने सुना होगा, उन्होंने यूथफुल फोर्स बनेगी, बेस्ट ऑफ फोर्सेस इन द वर्ल्ड बनाने के लिए काम किया जा रहा है और देश के नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर प्रोसीजर सेम टू सेम ही है तो आप रेगुलर बेसिस पे भर्ती कीजिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी है तो 4 साल तक उनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, प्राइवेट बेस पे काम करवा के आप किस लिए उनको छोड़ रहे हैं?
काफ़ी ज़्यादा इस लेटर में भी दिया गया है कि पहले साल में कितना मिलेगा, दूसरे साल में कितना मिलेगा पैसा, तीसरे साल में कितना मिलेगा। आप देख लीजिए, मंथली 30,000, 33,000, 36,000, 500, 40,000 इन हैंड इतना आएगा, और कंट्रीब्यूशन खुद का इतना रहेगा उनमें से, और सरकार की तरफ से इतना डाला जाएगा। और सेना में रहते समय जो डिसेबिलिटी हो जाती है, डेथ हो जाती है, उस प्रकार के कोई भी प्रोसीजर अगर इसमें कुछ ऐसा होता है तो वो भी कुछ भी इस प्रकार का रेगुलर आर्मी में जो प्रिविलेजेस मिलते हैं वो इसमें नहीं किए गए हैं। तो ये सरकार हर महकमे को, हर डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रही है। मोस्टली तो हो ही गए हैं प्राइवेट, अब भारतीय सेना ही बाकी थी, उसको भी इन्होंने एज ए कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ की तरह ही ले लिया है। इस सरकार को पैसा चाहिए इलेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों सीधी बात ये है, अगर इंडियन आर्मी से इनको इतना ज़्यादा लग रहा था कि पेंशन भी देनी पड़ रही है और रेगुलर फोर्सेस को सैलरी भी देनी पड़ रही है, तो उसको कम करने के लिए, अपने कैंपेन के लिए, अपनी पार्टी को हमेशा इलेक्शंस में जिताने के लिए पैसा चाहिए, और हर महकमे से इन्होंने ऐसा अपना ये क्राइटेरिया लेके चल रहे हैं कि हर महकमे से कुछ ना कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इनकम ज़रूर हो, ताकि सरकारी खजाने में पैसे डालकर उनका यूज़ किया जा सके। सीधी और पक्की बात यही है दोस्तों। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? पूरी वीडियो भी अपने राजनाथ सिंह की सुनी, एक एक बात जो उन्होंने बताई है उस पर आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे मेरे व्यक्तिगत राय में मैं देखूं तो उनका प्रैक्टिकल सिचुएशन से उन्होंने जो जो बात बोली हैं वो कहीं भी फिट नहीं बैठती हैं। आपकी क्या राय है? किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे सैनिकों को भर्ती किया जाएगा और 4 साल के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा? ये कहाँ तक का न्याय है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।